आज हम एक रिव्यू ले रहे हैं अपने कंप्लीट रिकवर्ड पेशेंट जिन्होंने क्वाड्रिलेटरल लेंथनिंग किया है 8.3 सेंटीमीटर इन। तो ऑलमोस्ट इनको 10 मंथ हो चुके हैं, 10-11 मंथ हो चुके हैं। ये बाहर भी जाते हैं अपने मॉल्स में भी और नॉर्मल पब्लिक एरियाज में भी। तो आपकी स्टार्टिंग हाइट 168 सेंटीमीटर्स 5'6" और अभी 5'11" अराउंड है। 5'11" अराउंड है। लिम्ब लेंथनिंग क्यों कराना था, मतलब कैसे ये माइंड में आया कि मेरे को लंबा होना है और लंबा भी होना है और इतना ज्यादा? हेलो, आई एम डॉक्टर हृदय फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। आज हम एक रिव्यू ले रहे हैं अपने कंप्लीट रिकवर्ड पेशेंट जिन्होंने क्वाड्रिलेटरल लेंथनिंग किया है 8.3 सेंटीमीटर इन टिबिया एंड 5.5 सेंटीमीटर इन फीमर। तो ऑलमोस्ट इनको 10 मंथ हो चुके हैं, 10-11 मंथ हो चुके हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवर्ड है, कैलस भी पूरा आ चुका है और वॉक कर रहे हैं, आउटडोर भी इंडोर भी, इवन सारी एक्टिविटी। ये बाहर भी जाते हैं अपने मॉल्स में भी और नॉर्मल पब्लिक एरियाज में भी। तो अभी तक का इनका रिव्यू जानते हैं कि कैसा है, क्या दोनों सेगमेंट में कैसा रहा इनका लिम्ब लेंथनिंग का रिव्यू। तो आपकी स्टार्टिंग हाइट 168 सेंटीमीटर्स 5'6" और अभी 5'11" अराउंड है। 5'11" अराउंड है। तो कितना टाइम था, मतलब ये लिम्ब लेंथनिंग, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है मेरा सबसे, लिम्ब लेंथनिंग क्यों कराना था, मतलब कैसे ये माइंड में आया कि मेरे को लंबा होना है और लंबा भी होना है और इतना ज्यादा? क्योंकि स्टार्टिंग हाइट वाज नॉट बैड। ये था कि इससे पहले शायद टीम में 8th क्लास या 9th क्लास में कभी शूट्स वगैरह था तो किया था। उसके बाद वो चीज़ें फिर रुक गई थोड़ी सी। यू वर इन मॉडलिंग? हाँ जी। तो फिर उसके बाद जो है साइकिल छूट गई, लेकिन बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी। अभी फिर इसके बारे में मुझे पता चला तो फिर मैंने कांटेक्ट किया आप लोगों को और फिर मैंने अपनी हाइट बढ़ाने का सोचा। और कितना टाइम लगा रिसर्च करने में कितना टाइम दिया और कैसे कैसे रिसर्च किया? क्योंकि आजकल लोग रिसर्च कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों को पता चलता है कि हाइट इंक्रीज की सर्जरी भी होती है, एकदम से सडनली आ जाते हैं। ऐसे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं रैंडमली कि आ गए और जस्ट हमारी सर्जरी कर दो। काफी साल पहले आई गेस, काफी बच्चा होऊंगा उस टाइम, कभी मैगजीन में, किसी मैगजीन में या कहीं देखा था लिम्ब लेंथनिंग टाइप का कुछ होता है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं कराऊंगा। तो ऐसे ही नेट पे कभी सर्च कर रहा था इस दौरान 2024 के अराउंड। तो फिर मुझे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मिला और फिर मैंने क्वेरी डाली। और इस मामले में मैंने ज़्यादा रिसर्च ये है कि नहीं करना चाहे। इसका रीज़न ये था कि मेरा माइंड ऐसा है कि चीज़ को ज़्यादा घुसता हूँ तो ज़्यादा ही घुस जाता हूँ। तो फिर उस चीज़ों के फिर जो आप जब जितना सर्च करोगे तो उसके वैसे ड्रॉबैक्स भी दिखा देते हैं। बिल्कुल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही चीज़ें दिखाते हैं। और फिर वो चीज़ देख करके हम जो सोचते हैं कराने का, तो एक बन जाता है कि हाँ चलो यार नहीं कराते हैं, कुछ ऐसा ना हो जाए। इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं देखा आप लोगों का पेशेंट की रिकवरी और आप लोगों का मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं पेशेंट। फिर मैं आकर के मेरे को लगा कि सामने ही ज़्यादा मिल लेता हूँ, शायद डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझाएं बताएं, बजाय इसके कि नेट पे ज़्यादा सर्च मारो नेट पे, क्योंकि हर तरह की चीज़ें मिल जाती है। बिल्कुल, तो पूरा एक क्लाउड सा हो जाता है। ये लेकर के था। कितना टाइम दिया रिसर्च में? शायद दिसंबर में मुझे पता चला और जन में 2023 के दिसंबर में मुझे पता चला और फिर मैंने क्वेरी डाली। तो फिर यहाँ पर मैं आया और फिर आप लोगों से आई थिंक कंसल्टेशन के लिए 2 to 3 टाइम आए थे आप। हाँ, ये चीज़ थी कि फिजिकली मैं काफी टाइम आया यहाँ पर। तो इसके अलावा और भी जगहों पे, इंडिया में और भी जगहों पे डेफिनेटली अपने रिसर्च तो किया ही होगा, जो कि हमारे सारे पेशेंट ही करते हैं। हमारे हाइट इंक्रीज इन्फो का मैं रिसर्च ना करने का एक वजह ये भी है क्योंकि मैं सच बताऊं तो एक होता है काफी टाइम आप मैसेज कर देते हैं कभी, है ना, क्वेरी डाल देते हो, लेकिन माइंड में ये भी नहीं था कि मैं सर्जरी कराऊंगा। वो सिर्फ यहाँ आया, बात करते करते कन्विंस होता चला गया। मैं फीमर के साथ भी यही हुआ कि टिबिया कराने के बाद सोचा कि यार फीमर नहीं कराऊंगा, है ना, और फिर लेकिन रहा यहाँ देखते देखते धीरे धीरे चीजें मतलब कन्विंस हो गया, करा ली मैंने चीजें और वो चीजें फिर अभी ठीक ठाक ही गई है, ऐसे कोई खास कॉम्प्लिकेशंस हुए। जब फर्स्ट सर्जरी हुई थी उसके बाद माइंड में क्या था, पेन वाइज बात करें? 3-4 महीने आई थिंक अपने थ्रू आउट जर्नी 0.75 जैसे जैसे बताया सारी चीजें फॉलो की है। लेंथनिंग भी स्लो रखी है, लेंथनिंग रेट भी। यूजुअली लोगों का क्या है, जल्दी जल्दी लेंथनिंग फिनिश हो और हम फ्रेम निकलवाएं, ये मेंटालिटी रहती है। तो आपके केस में आपने लेंथनिंग भी स्लो की और उसके बाद में सेकंड पार्ट भी करना था। पेन वाइज कितना था, कैसा रहा इसमें? ग्रेस ऑफ गॉड यही है कि पेन उस तरीके की नहीं आए जैसा कि मैं देख रहा था बाकी पेशेंट्स को आ जा रहे थे। लेंथनिंग टाइम में थोड़ा डिस्कम्फर्ट था
ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट के कारण, अब डिस्कम्फर्ट होता है, काफी टाइम पेन होता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो पता नहीं चल रहा होता है, हम उसको पेन ही गिन रहे होते हैं। तो कुछ थोड़े मोड़े पेन थे। अब चीजें क्या होती है ना, भूल जाते हैं दिमाग से। एक चीज अच्छी है इसकी, मुझे लगा कि शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन वो दिमाग से पूरी चीजें एक वैनिश हो गई हैं कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, उतना याद करके बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी ऐसा ही लगता है कि शायद कुछ पेन नहीं हुआ था, जर्नी स्मूथ गई थी, और वैसे वाकई में गई भी थी, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो दिमाग में भी रहता। बस ये है कि मेरी थोड़ी आदत ये है कि जो एक्सपर्ट होते हैं मैं उनकी जनरली सुनता हूँ, बजाय इसके कि अपना कोई दिमाग लगाऊं। तो आप लोग वहाँ पर थे, तो जैसा जैसा मुझे बताया गया कि इतना करना है, इतना इतना करना है, उसकी रेट ऑफ लर्निंग, तो मैंने उतना ही रखा। हाँ, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया बाकी के लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन हाँ चीजें ठीक ठाक गई। अच्छा, टिबिया कराने के बाद ऐसा कभी माइंड में आया नहीं कि यार इतना पेन मैंने ऑलरेडी ले लिया, फीवर में भी क्यों करना है? क्योंकि आपने क्वाड्री किया हुआ है 8 सेंटीमीटर, वहाँ भी गुड अचीवमेंट। 8 सेंटीमीटर तक बहुत रेयरली ही पेशेंट पहुंच पाते हैं, गिव अप कर देते हैं। मोस्टली 7 पे, 7.5, 6 सेंटीमीटर पे। उसके बाद जब अपने आप को क्वाड्रिलेटरल के लिए, मतलब फीमर के लिए कैसे तैयार किया? 2 महीने का गैप लिया मैंने, और टिबिया के बाद, और फिर फीमर के लिए जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा पेन नहीं, लेकिन हाँ ये डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, जो टाइम देना होता है बेड पे एक ही पोजीशन में रहना, बाहर नहीं जा पाना, तो ये सारी चीजें एक उलझन पैदा कर देती है। तो इससे एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है। फ्रेम हटने के बाद भी हम जल्दी चाहते हैं कि चलें, भागे दौड़े, बाहर की लाइफ में जाएं। बाकी इस टिबिया और फीमर के बीच में 2 मंथ्स का गैप दिया, और ये भी था दिमाग में कि नहीं कराऊंगा, कि फीमर नहीं कराना, 50-50 चल रहा था। फिर ये भी था कि नहीं यार कराऊंगा नहीं, फिर वो एक दिमाग में नैग रह जाएगा कि नहीं कराया, वो बाद में। आई रिमेम्बर जिस दिन सर्जरी थी, एडमिशन कराया, एडमिशन के बाद ही बोल दिया था यार सर मेरे को नहीं कराना। देन एडमिशन कराया, देन उसी टाइम डिस्चार्ज करा के वापस। हाँ, मैं हॉस्पिटल गया, फिर मैं वापस आ गया वहाँ से कि मेरे को नहीं करानी, फिर मैं वापस रिहैब सेंटर आ गया, फिर वापस से, एंड देन अगेन यू मेड अप योर माइंड कि मेरे को कराना है। मेरे लिए यहाँ पे एक ही चीज रहती है, सही बताऊं तो सर्जरी से उतना वो नहीं लगता कि सर्जरी हो गई और मैं यहाँ पे रिहैब में। थोड़ा मेरे उल्टा ये है कि मेरे को जो प्रोसेस होता है ना, आप वहाँ पे बेड पे बैठते हो, कैनुला डालते हैं, पीछे आपके एनेस्थीसिया देते हैं, ये चीजें मेरे को डराती है। अदरवाइज सर्जरी के टाइम तो हमें पता नहीं चलता, फ्रेम लग जाता है, और थ्रू आउट द जर्नी ठीक है, थोड़े मोड़े पेन होते हैं, वो पेन किलर वगैरह से कवर हो जाता है, और इस तरीके से रहता है। और उस दौरान ये होता है कि हाँ, जब मैं था तो कुछ आसपास के सराउंडिंग पार्टनर भी अच्छे थे, तो उस वक्त ऐसे बीत गया, मुझे पता नहीं चला ज्यादा। फीमर में ये हुआ कि जैसा सोचा था पेन होएगा, बाकियों को देखा था, तो फिर मैंने क्या किया कि फीमर में मैं खुद बाथरूम जा रहा था, सारी चीजें कर रहा था जैसे मैं टिबिया में करता था। फिर ऐसा है कि मुझे शायद लगा कि ये जो है होता है, थोड़ा बहुत इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके माइंडसेट क्या है। माइंडसेट क्या है, बिल्कुल, कि आप अपने आप को कैसे लेके चलते हो, ये चीजें हैं। तो पेन वाइज फीमर में भी पिन कटिंग से मैं बच गया, शायद थोड़े मेरे मतलब मसल्स कम थे, तो उस तरह की चीजें नहीं हुई। बाकी फीमर की जर्नी भी ठीक ठाक गई मेरी। फीमर में भी ऑलमोस्ट 5.5 सेंटीमीटर लेंथनिंग किया आपने। पेन वाइज बहुत ज्यादा नहीं? हाँ, पेन वाइज उतना नहीं था जितना लोग बता रहे थे, जिससे मैं डर के वापस भी आ गया था। पिन कटिंग का डर था कि हाँ पिन क्लीनिंग, अब ये होता है कि उसमें मेरे को पिन क्लीनिंग करते टाइम, पिन कटिंग में कोई दर्द नहीं उतना ज्यादा, लेकिन पिन क्लीनिंग होना हर अल्टरनेट डे में, ये चीजें थोड़ा सा वो करती थी कि हाँ यार अभी पिन क्लीन होना है, ये इस तरह की चीजें। लेकिन ये चीजें बाकी पेशेंट्स को परेशान नहीं करती, सिर्फ मेरे साथ ही है। मतलब पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पेन वाइज ऐसा है कि थोड़ा मैं बच गया शायद, ग्रेस ऑफ गॉड, उस तरीके के पेन नहीं आए कि बहुत ज्यादा पेन किलर खाने पड़े या फिर कोई नर्व से रिलेटेड चीजें हो गई, नर्व पेन, और यही है। जर्नी ठीक ठाक गई है। बाकी वो चीजें तो रहती है, आप एक जगह बैठे रहते हो तो फ्रस्ट्रेशन तो आ जाती है, एंजाइटी हो जाता है इंसान को। नॉर्मल बंदा भी अगर हाथ पैर है, आप उसको कमरे में बिठा दो बेड पे, तो वही है। तो इसी चीज को अपने आप को कैसे तैयार करना अगर किसी को लिम्ब लर्निंग कराना है? पहले इसमें मैंने देखा कि फेज होते हैं, जब हम बेड में होते हैं या सर्जरी हो जाती है, उस दौरान हम चाहते हैं कि यार क्यों, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि नहीं करूंगा। इससे पहले वाले इंटरव्यू में मैंने बोला था कि यार नहीं, लेकिन मैंने देखा कि एक चीज अपने अंदर नोट करा कि जब चीजें हो जाती है तो वो माइंडसेट है ना, बदलता रहता है हमारा थ्रू आउट द जर्नी। अब उन चीजों को लेकर के नहीं, अब इतना है कि हाँ यार करा सकता है बंदा अगर कराना चाह रहा है तो। इस तरह की चीजें पहले मैं बिल्कुल कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कराना, लेकिन अब चीजें हो गई, चल रही है अच्छी खासी, तो अब वो माइंडसेट मतलब बदल जाता है। पहले कुछ पेन में रहते हैं तो ये सोचता है कि नहीं गड़बड़ी हो गया, हम दूसरों को भी बोलेंगे अरे मत ही कराओ, अच्छा है सब कुछ, ये क्यों कराना है। पर ये है कि अगर कोई कराना ही चाह रहा है, अभी भी यही है कि सर्जरी है, सर्जरी से तो हम वैसे ही बचते हैं, चाहे छोटी मोटी कोई सर्जरी हो। हम भी डॉक्टर को ही बोलते दूसरा ऑप्शन है बिना सर्जरी का कोई, है ना। तो अब इस चीज के लिए भी पहले इंसान यही करे कि कहीं हमारी ये कोई मेंटली कोई बॉडी डिस्मोर्फिया तो नहीं है। क्योंकि मैंने एक अभी एक सेलिब्रिटी था कोई, उसको देखा 6
6'2" अराउंड हाइट थी, दिखने में अच्छा था, बॉडी भी थी। वो बता रहा है उसको बॉडी डिस्मॉर्फिया है, एक तरीके का डिजीज जिसमें आप अपनी बॉडी में उसको लगता है कि कुछ कमी है। किसी को हाइट को लेके लगेगा, किसी को नाक को लेके लगेगा, किसी को आँख को लेके लगेगा। और बेसिकली साइकोलॉजिकल माइंड में वो चीज़, हाँ, अगर वो चीज़ है, अगर वो क्योर हो सकता है दूसरे तरीके से तो वो चीज़ हम करा लें। अगर उससे चीज़ें हट जाती है तो अच्छी बात है कि आप सर्जरी से बच गए। अगर फिर भी वो चीज़ें आपको परेशान कर रही है तो फिर यही है, मरता क्या ना करता। सही बात। डू यू थिंक हाइट को लेके इतना ज्यादा इशू है सोसाइटी में, या फिर इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती है हाइट के लोग इसको लेके सर्जरी कराने को भी तैयार है? ऑल्दो अदर कॉस्मेटिक सर्जरीज में भी लोग जाते हैं, बट दिस इज आई थिंक उन सब से तो आई वुड से कि ये थोड़ी सी बड़ी सर्जरी है एंड रिस्क टेकर भी है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग भी है, रिस्क भी लेना पड़ता है कि, और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं एज ए पेशेंट, यू नो। तो इतना सब कुछ लेने के लिए मतलब कहाँ तक, किस हद तक माइंड में ट्रिगर? यहाँ पर देखिए बहुत सारे पेशेंट्स का कि सबके अपने अपने रीजंस थे, मेरे अपने थे। तो मैं सबसे पूछना भी चाहा था कि क्यों करा रहे हो, क्यों करा रहे हो। मेरे साथ तो ये था कि मैं हाइट को लेकर के इतना सोसाइटी में तो मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हाँ मुझे कोई बोले कि हाइट कम है या फिर। कहाँ से आया माइंड में? हाँ, तो मेरे दिमाग में वही था, एक्टर और एक्टिंग के मॉडलिंग का। जैसे पेशेंट के सराउंडिंग रहते हो आप, सारे पेशेंट अपना डेफिनेटली डिस्कस तो करते होंगे कि जो हमें नहीं बता पाते। कई बार लोग अपनी डीप थॉट भी बता देते होंगे कि यार मैंने इसलिए कराया। कोई ऐसा कुछ थॉट, ऐसा कुछ किसी ने शेयर किया हो या आपका खुद का हो? मैं अगर वैसे अगर एनालाइज करा मैंने सबसे बात करके ना, समझदार बंदे आते हैं, बहुत कुछ पढ़े लिखे समझदार, अपने फील्ड में एलिट। लेकिन एक चीज देखा है, कहीं ना कहीं देखो बीमारी किसी को भी हो सकती है। मुझे बात करके कहीं ना कहीं लगा कोई तो खालीपन है जिसको वो भर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कैमरे के ऊपर बोल नहीं सकता कि ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं बात करके देखा कोई ऐसा गैप हो जाता है, वो चीजें फिर किसी न किसी तरीके से निकल रही है। एक दो रीजन की बात करें हम सुपरफिशियली, तो क्या क्या रीजन होते हैं? कभी कभार आपकी एक वो गैप को आप ऐसे देख सकते हैं कि हम डिस्क्राइब करना मुश्किल है। जैसे कि आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है, उस दौरान कुछ चीजें ऐसी रहती है जिससे कि खुद को लेकर के एक, क्योंकि देखो जिनकी छोटी है उनको तो लग रहा है, और लेकिन जिनकी अच्छी खासी है उनको भी लग रहा है, तो क्या, क्योंकि 5'11", 5'10" भी आते हैं पेशेंट। एक बच्चा आया था, उसको मतलब बाइक चलानी थी, बाइक पे पैर नहीं पहुंच रहे थे, वो नॉर्मल वाले पे भी, तो हम उसका मान सकते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन जिनकी अच्छी खासी हाइट है वो भी यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं फिर बातचीत करके मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेंटल ज्यादा रहता है। वैसे सोसाइटी में तो हाइट को लेकर के है ही है, ऐसी कोई बात है नहीं, वो दिखता भी है। और लेकिन ये है कि अब बहुतों की होती है नॉर्मल हाइट, मेरे भाई की भी नॉर्मल है, लेकिन उस चीज के बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं, उसके सामने चाहे इतना बड़ा बंदा खड़ा हो या वो खुद ऐसा कुछ भी। मतलब सोसाइटी में लोग जिनकी हाइट कम है, क्या सच में वो करते हैं कि आपकी हाइट कम है, या फिर उनको सीरियसली नहीं लेते? ये डिपेंड करता है, ऐसा मैंने देखा ऐसा। अच्छा, इस चीज के ऊपर मैं अभी क्या होता है, मैं इस चीज पे ये कहूंगा, जैसे कोई बंदा काला है, ठीक है, तो उसकी बात सुनी नहीं गई या रखी नहीं गई, ऐसा लगा कि यहाँ से चला गया, इसको हेलो किया उसने नहीं, तो उसको दिमाग में ऐसा आता है कि जो उसकी कमी होती है वो उसको वो करता है, मतलब वो उसको ज्यादा ऊपर रख लेता है, सुपीरियर उसी को, यार ये मैं ऐसा हूँ शायद इस वजह से। अब मान लो किसी कोई कम एजुकेशन उसकी खास नहीं है, या किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उसको ये लगेगा शायद मैं ऐसे नहीं बोल पाता, ऐसे उठ नहीं पाता ना, इस वजह से मुझे ऐसा करा गया। अच्छा, किसी को हाइट किसी की कम होगी तो उसे लगा शायद मेरी बात इसलिए यहाँ पे नहीं वैल्यू हुई क्योंकि शायद हाइट कम थी। तो ये चीजें कहीं मैं देख रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी है कि लोगों को वो सारे वैलिडेशन मिल रहे हैं, उन लोगों को भी जिनकी हाइट कम है, या जिनकी कलर से अगर उनका नहीं है उतना अच्छा कलर, या फीचर्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उनको भी फिर 4 बंदे घेर के रखते हैं, बहुत प्यार करने वाले होते हैं ग्रुप में, है ना, उनका दबदबा रहता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे कॉलेज में पढ़ रहा हो या उसके इर्द गिर्द लोग हो, या बदमाशी हो, कुछ इस तरीके की जो यहाँ रहता है, तो उसमें अपना नाम कर लेता है। लेकिन अभी हमारा दिमाग ऐसा रहता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न खोज लेता है, जस्टिफिकेशन ये देता है कि हम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे तो हम बोल देते हैं कि शायद हाइट ऐसी रह गई, इस वजह से मेरे को ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सच बता रहा हूँ, हाइट मैंने अचीव भी कर ली, तो मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है। ये बहुत ऐसी बात है कि वो जो चीज़ थी ना, कहीं ना कहीं वो अभी भी है। हाइट अचीव करने के बाद भी वो जो मैं सोच रहा था वो चीज़ें अभी भी गड़बड़ है। अच्छा, होने के बाद अब दूसरी चीजें ज्यादा वो कर रही है, अरे ये चीज थोड़ी बेटर हो जाए, वो चीज थोड़ी बेटर हो जाए। तो ये मतलब जो हाइट वाला नैक था माइंड में, वो तो निकल गया, वो क्लियर हो गया। वो क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी कोई थोड़ा ऊंचा मिलता है अपने से, तो थोड़ा दिमाग में रहता है। थोड़ा चप्पल भी इतनी मोटी खरीदी है मैंने क्रॉक्स की, है ना, तो ये चीजें क्या कहेंगे कि हाँ ऊंचा होना है, तो वो एक तरीके की दिमाग की अपनी कमी भी होती है, जिसके कारण आदमी चाहता है कि हाँ और ऊंचा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से भी मैं भी देखता हूँ कि पेशेंट इवन योर
हाउ हाइट इज नाउ। ऊंचा होके चले जाते हैं, से भी ऊंचे, मेरे से काफी ऊंचे हो गए। आए थे तो ऑलमोस्ट मेरे से 2-3 सेंटीमीटर ही कम थी, अभी तो काफी ऊंचे आते हैं। थोड़ा लगता है ये चीजें, ये है कि आपका तो यहाँ पे सराउंडिंग ही ऐसा है, तो थोड़ा वो दिमाग में आ ही जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक और पेशेंट थे जो कि आए थे, वो उनको कराना नहीं था और ना वो सोचते थे, अपने किसी के साथ आए थे यहाँ पर, उनके दिमाग में भी ये चीज आ गई थी हाइट। अच्छा, एज अ गार्जियन मतलब किसी पेशेंट के साथ? हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ। ओके। तो उनसे मेरी बात हुई तो उनके दिमाग में भी आ गया भाई यार हाइट को लेकर के, मतलब मेरे दिमाग में भी बैठे बैठे एक बार आया कि यार मैं फीमर करा लेता हूँ, टीबिया करा लेता हूँ। तो इसका मतलब सराउंडिंग का थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हो, बार बार वही चीजें देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि शायद यही चीजें इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा होता नहीं है। मोस्टली कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इट्स योर पर्सनल परसेप्शन। अगर आपको चीजें चाहिए, मतलब कुछ लोग हैं जो छोटी चीजों में खुश हैं, अगर वो चाहते हैं अपने आप को और आगे देखना, आगे मतलब हर चीज में मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट इन। अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैंने देखा बात करके, कुछ तो करा लेते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि इसके आउटकम, मतलब कुछ करा लेते हैं मजे मजे में, कह सकते हो कि कहते हैं एक बार, जैसे कि हम जितना कम जानते हैं उतना ज्यादा हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि चीज को लेकर, कॉन्फिडेंस, हाँ जी हाँ कर लो। तो कुछ कभी कभार हमें नॉलेज कम होती है चीजों को लेकर के, हाइट हर कोई बढ़ाना चाहता है, कोई चीज बड़ी, तो आ जाते हैं कराने के लिए, है ना। लेकिन कुछ लोगों में देखा है कि यहाँ पर मतलब अगर मैं कहूँ तो वो बंदे ऐसे बंदे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, एक वैलिडेशन चाहते हैं, नार्सिज्म काइंड ऑफ एक वो है। अच्छा। वो और लोगों से थोड़ा सा एक कुछ अलग मिलता है। इवन मैं भी हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बचपन से ही रही है। कोई चीजें जैसे कि वहाँ पे हमारे जिम में एक ऐसा है चलने का, है ना, स्लो रैंप है, तो मेरे को एक बार बोला चढ़ो इसके ऊपर जाओ, तो मैं नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन फिर भी अब कसन ने कहा कि चलो छोड़ दो, मैं उसको छोड़ा नहीं, नहीं नहीं मैं करूंगा, वरना दिमाग में रह जाएगा। या किसी भी चीज में रूममेट ही था, दोनों में कंपटीशन लगा रहना, अपने आप को बेस्ट साबित करना, तो ये इस तरह के माइंडसेट होते हैं। और वो फिर कुछ ना कुछ बहाना खोज लेते हैं कि हाइट बढ़ानी है, लोगों के ऊपर हमारा ये चाहिए। इवन ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी क्रिएटिव पर्सन होते हैं या प्रोडक्टिव होते हैं या अपने आप को किसी फील्ड में साबित करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी कहती है कि कोई ना कोई दिमाग से है ना, उनके कुछ एक तरह की विकृति ही है ये, जो बिल्कुल नॉर्मल आदमी मिलेगा समाज में, वो उसकी कुछ खासी चाह नहीं होगी कि हमें वही करना है, ऊंचे से ऊंचे मुकाम हासिल कर लेने हैं या फिर कुछ ये चीजें रचना कर देनी है, तो वो बनाने में लगा रहता है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो माइंडसेट है यहाँ पे, जितने ही पेशेंट आ रहे हैं कहीं ना कहीं जो भी लिम्ब लेंथनिंग या इस तरीके का कोई भी चीज करना चाहते हैं, उनका माइंड, अगर उनकी हाइट भी बढ़ा दो तो शायद उनका किसी और फील्ड में वो चीजें रहेंगी। एक दो होंगे जो कि हाँ भाई संतुष्ट हो जाएंगे, कि जिनको मान लो कि बाइक चलाना था, बाइक छोटे पड़े, तो हो सकता है कि वो अपने लाइफ में संतुष्ट होगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी यहाँ पे मिक्स है। इसका जवाब, डू यू थिंक इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? गुड थिंग और बैड थिंग, मतलब ये अच्छा है ऐसा कुछ होना? मेरे एक हिसाब से तो अच्छा भी है। आई एम नॉट टॉकिंग कि तो थोड़ा अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि हाँ वो हाइट मुझे मिल गई जो जिसमें आदमी अच्छा दिख सकता है ना। तो अभी सारी चीजें सही भी गई है, धीरे धीरे हड्डियां जुड़ जाती है और वापस से फिर अपनी लाइफ में आऊंगा, तो मुझे तो ऐसा लगे कि चलो अंत भला तो सब भला, तो ऐसा लगे कि चलो अच्छा ही है। और दूसरी चीज ये है कि बुरा तब बन जाता है या तो कोई कॉम्प्लिकेशन आपके साथ आ गया उस दौरान, और काफी टाइम हम भी वो अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रहे हैं। हाँ, या तो फिर काफी टाइम हम बना भी लेते हैं क्योंकि बॉडी का पूरा चेंज होता है आपका एनाटॉमी। तो क्या होता है, कुछ लोग ज्यादा एक्टिव है, फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सारी चीजों की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ चलना उठना बैठना ही नहीं है। जैसे मैं खुद हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर वो चीजें करूँ जो मैं पहले कर पाता था और जो पहले नहीं भी कर पाता था वो भी करूँ। तो अच्छा, जैसे अभी इस रिकवरी में ही हो, अभी भी मतलब काफी हद तक बेटर हो गए, तो अभी बाहर निकलते हैं तो अभी क्या लगता है वॉकिंग करते हुए, और क्या कॉन्फिडेंस आता है? क्या खुद से वो फीलिंग आती है डिवाइडेड कि हाँ मैं पहले वाली स्टेज पे पहुंच जाऊंगा या उससे बेटर हो जाऊंगा? हाँ, आती तो है ऐसा। वो कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं अभी चलने में जो कि दिनों दिन मतलब कम ही हो रहे हैं, तो लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कि वो बिल्कुल पैरों पे खड़े होकर चलना। अभी हाइट का है ना, वो वाला मजा नहीं ले पा रहा मैं, क्योंकि जब चलना है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चल करके जो एक फील आता है जब बिना क्रचेस के चलते हो, और राइट नाउ यू कैन वॉक विदाउट क्रचेस। हाँ, मैं चल सकता हूँ, लेकिन उसमें एक ये है कि हाँ बस चल रहे हैं, पर उसमें अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है चलने में। तो डू यू थिंक अभी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग अभी लगता है एक टाइम के बाद हाँ मैं वो चीज अचीव कर सकता हूँ, अभी एक कॉन्फिडेंस तो आता है? हाँ, ये चीज तो है अभी कि मैं कर सकता हूँ, और चीजें क्योंकि देख रहा हूँ दिनों दिन चीजें रिकवरी बढ़ ही रही है। पहले जो चीजें नहीं हो पा रही होती थी वो चीजें हो रही है। पहले चढ़ना वहाँ पे वो जो स्लोप है, फिर धीरे धीरे उतर भी जाता हूँ बिना क्रचेस के। तो और बाहर पहले एक दो बार ही गया तो डर रहा था थोड़ा, फिर बाद में चीजें नॉर्मल हो गई, तो धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा लगता है थोड़ा क्या वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये जो रैंडम प्लेसेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, इसको जब फेस करते हैं तो थोड़ा
वहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि एक पैटर्न में है चीज़ें, यहाँ पे रैंडम चीज़ें हैं। जैसे नॉर्मल लाइफ में जाने के बाद आई थिंक ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प करेंगी। हाँ ये चीज़ है, ये सब चीज़ें होने के बाद है ना वहाँ की जो वॉकिंग या बिना क्रचेस के चलना वो ज़्यादा आसान लगने लग जाता है, ईजी लगने लगता है।